16वें राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर लगातार आगे 8,966 वोट से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर, लगभग 9,000 वोट से आगे। और दतिया में कांग्रेस 6,583 वोट से आगे हो गई है। दोनों जगह ये लीड जो है डिसाइसिव होती जा रही है। 10,000 के आसपास लीड तो बिल्कुल ही प्रॉपर डिसाइसिव वोट बढ़त हो जाती है। डिसाइसिव तो अब उसी तरफ प्रशांत किशोर तो लगभग आ ही चुके, और वहां दतिया में भी कांग्रेस लगातार उसी तरफ है। तो अब ये मामला खत्म है सर, नहीं बचा कुछ। एक मिनट मैं जो जिक्र करना तो थोड़ा शॉर्ट में कीजिएगा। बस शॉर्ट में, हम धीमी गति का समाचार है लेकिन जल्दी बोलूंगा। इसमें मैं बहुत साफ साफ बोल रहा हूं कि जब आप उत्तर प्रदेश में संगठन की बात करते हैं, ईमानदारी चाहिए। नहीं, जब आप शिष्य होकर के इतना बड़ा तंज, बाद में हम निपटेंगे। एक मिनट, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आप संगठन की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य कितना है? सरकार के अंदर आपके दो उप मुख्यमंत्री हैं और वो एक चींटी भी नहीं मार सकते, उनके पास इतनी भी ताकत नहीं है। दो उप मुख्यमंत्रियों के पास मुख्यमंत्री कार्यालय में सारी की सारी ताकत आकर के सिमट जा रही है। वो आपके मंत्री हैं, वो कार्य नहीं करते, वो सेक्रेटरी नहीं बदल सकते, अपने इंजीनियर नहीं बदल सकते। तो वो चीजें, वो भी चीजें देख, नहीं मैं कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको बड़ा सेक्रेटरी तो दिल्ली में भी नहीं बदल सकते सर। अगली खबर मैं आपको बता रहा हूं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई। जंतर मंतर पे जो आंदोलन हुआ था, वहां प्रधानमंत्री के लिए बहुत अपशब्द बोले गए थे, और फिर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी बनाया, कहा कि मैं सबको माफ करना चाहता हूं और सब लोग इस बात से आगे बढ़े, हमारे ही बच्चे हैं, बच्चों को दिशा दिखानी पड़ेगी। अब एक छोटी सी बच्ची, एक 15 साल की बच्ची, इसने भी बहुत अपशब्द बोले थे। नाम अब चूंकि दुनिया जानती है, लेकिन चलिए मैं फिर भी नाम नहीं लेता, हालांकि सबको पता लग गया है। अरे एक सेकंड, राज्यसभा पहले चलेंगे। किरण रिजिजू बोल रहे हैं इस वक्त। और झूठ बोल करके माइक को लेना, फिर एक्यूज करना और सदन को गिराने का बात किया है। सरकार के खिलाफ का मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। माननीय सदस्यगण, मैंने 3 बार बुलाया माननीय जय माकन जी को, मौका दिया, पर वो विषय पर नहीं बोलना चाहते। मैं नेक्स्ट स्पीकर श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि से कहता हूं अपनी बात रखें। माननीय सभापति महोदय, आज वो ऐतिहासिक एमएसएमई विकास संशोधन बिल पर 2026 के समर्थन पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। वही वहाँ कोई ऑपोजिशन के सांसद जो है वो विषय पर नहीं बोल रहे थे, फिर उनको जो सभापति थे उनको जो है उनको हटाना पड़ा, उनको मतलब माइक किसी और को देना पड़ा। इस बात पर हंगामा चल रहा था वहाँ पर। हम बात कर रहे थे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो गाली गलौज हुई प्रधानमंत्री के लिए, उसको लेकर एक लड़की ने काफ़ी कुछ बोला था, फिर उसने वीडियो बना के माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मेरी उम्र केवल 15 साल है और वहाँ लोग जो है कुछ सब लोग कह रहे थे, मुझसे भी किसी ने कहा तुम भी बोलो, और मैंने भी आगे आकर के मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब उसकी माँ ने भी एक वीडियो बनाया है और उन्होंने धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री का। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया और बच्चों को माफ़ करने की बात उन्होंने की है। फिर आगे उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को तो उन्होंने जन्मदिन पर जीवन दान दिया। उस लड़की की माँ ने अपनी बेटी के अपशब्दों के लिए फिर एक बार माफ़ी मांगी, और फिर उन्होंने एक बड़ी मांग की। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री को एक काम और करना चाहिए कि छोटे बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। कि कुछ उन्होंने एज ब्रैकेट भी बताया, 12 या 14 साल से लेकर के इतने साल तक के बच्चे जो हैं ये ना सोशल मीडिया पर हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सब इनके लिए बैन होना चाहिए। और दूसरा, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरीके के विरोध प्रदर्शन, रैली स्थल पर जाने पर भी रोक होनी चाहिए। इनको आप सुन लीजिए। फिर केजरीवाल जी ने भी इसी लड़की का मुद्दा उठाते हुए क्या बताया, मैं वो बताऊंगा। मेरी नम्र निवेदन है पीएम मोदी जी से, प्लीज ये इंस्टाग्राम, फेसबुक नए बच्चों के लिए, 10 से 20 साल वाले बच्चों के लिए रोक दिया जाए। इनको सिर्फ पढ़ने दिया जाए। इनको प्रोटेस्ट, ये सब जो भी चीजें चलती रहती हैं, आम आदमी, छोटे बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। अंडर 18 बच्चों को उसमें एंट्री ना दी जाए। इन लोगों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है, इन बच्चों का सिर्फ फायदा उठाया जाता है। छोटे बच्चे कुछ भी बुलवा लो, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो देश के राजा हैं। उन्होंने इतना महान काम किया है कि जिस बच्चे ने इतना गंदे अभद्र शब्द बोले, उन्होंने अपनी महानता दिखाते हुए देश की बेटी को माफ किया है। मेरा उनसे हाथ जोड़ जोड़ के उनको धन्यवाद।